हर महीने सैलरी आती है लेकिन पूरा पैसा हाथ में नहीं आता। बैंक में एफडी करते हैं लेकिन ब्याज भी थोड़ा कम दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही शब्द है टीडीएस। टीडीएस का पूरा नाम है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यानी स्रोत पर ही टैक्स की कटौती। सरल भाषा में समझे तो जब भी आपको कोई भुगतान किया जाता है, जैसे सैलरी, ब्याज, किराया या प्रोफेशन फीस, तो आपको भुगतान करने वाला व्यक्ति सरकार की ओर से पहले से ही एक तय प्रतिशत का टैक्स काट लेता है। इस कटे हुए टैक्स को ही कहते हैं टीडीएस। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। अब यदि कंपनी को 10% टीडीएस काटना है तो आपको 45,000 ही मिलेंगी। 5,000 सीधे सरकार को भेज दिया जाएगा। ऐसा ही बैंक भी करता है। जब आप एफडी पर ब्याज कमाते हैं, इस तरह सरकार को पहले ही टैक्स मिल जाता है और बाद में टैक्स चोरी की संभावना भी कम हो जाता है। टीडीएस कई तरह की इनकम पर लागू होता है, जैसे वेतन, बैंक में एफडी से ब्याज, मकान का किराया, प्रोफेशन फीस या कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। हर इनकम के लिए अलग-अलग टीडीएस रेट होते हैं। टीडीएस कटने के बाद वो रकम आपके पैन कार्ड से लिंक होकर सरकार के पास जाता है। जब आप साल के अंत में इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करते हैं, तो यह कटा हुआ टीडीएस आपके कुल टैक्स में एडजस्ट हो जाता है। अगर ज़्यादा टीडीएस कट गया हो तो आपको रिफंड भी मिलता है। अगर आप पैन कार्ड नहीं देते तो टीडीएस की दर ज़्यादा हो सकती है। फॉर्म 26 एएस से देख सकते हैं कि कितना टीडीएस कटा है। यदि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप फॉर्म 15G या 15H भरकर टीडीएस कटने से बच सकते हैं। टीडीएस एक जरूरी व्यवस्था है जिससे सरकार को समय समय पर टैक्स मिलता है और आम नागरिक को टैक्स का बोझ धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। तो अगली बार जब आपकी सैलरी कम आए तो घबराएं नहीं। देश के विकास में आपका योगदान हो चुका है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।